विद्यार्थियों, आज हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण क्रॉस का अध्ययन करेंगे। द्विसंकरण क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस के दौरान हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो कि मेंडल ने दिया था उसको समझने का प्रयास करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का अर्थ यह हुआ कि दो जोड़ी लक्षणों को लेकर के संकरण कराना। अब देखिए, मेंडल ने दो जोड़ी लक्षणों को क्या क्या लिया था। एक ऐसा बीज लिया जो कि गोल था, पीला था, और दूसरा बीज लिया झुर्रीदार और हरा। गोल प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार अप्रभावी है, यह एक जोड़ा लक्षण है। दूसरा, पीला बीज का पीला रंग प्रभावी लक्षण है और बीज का हरा रंग अप्रभावी है, यह दूसरा जोड़ी लक्षण हुआ। इस तरीके से दो जोड़ी लक्षण को लेकर के संकरण कराया गया। और संकरण जब कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में हमें गोल और पीला पौधा केवल मेंडल को प्राप्त हुआ। और द्वितीय पीढ़ी में आप देखेंगे कि द्वितीय पीढ़ी में उसे गोल और पीले 9 मिले और गोल हरे 3 मिले और झुर्रीदार पीले 3 मिले और झुर्रीदार हरा 1 मिला। यानी 9 में दोनों प्रभावी लक्षण थे, 3 में एक प्रभावी था और एक हरा था, एक अप्रभावी था। गोल जैसे प्रभावी है, हरा अप्रभावी है। फिर 3 में झुर्रीदार अप्रभावी है, पीला प्रभावी है, और फिर झुर्रीदार हरा में ये दोनों प्रभावी है। यानी दोनों प्रभावी लक्षण वाले 9 मिले और दोनों अप्रभावी वाले 1 मिले, और 3 एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, और इस 3 में भी एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी लक्षण है। तो बच्चों, दो जोड़ी लक्षण को लेकर संकरण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में मेंडल को 9, 3, 3 और 1 का अनुपात प्राप्त हुआ था। तो चलिए अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं दूसरे ढंग से। अब आप देखें कि अगर आप गोल को ये दो जोड़ी लक्षणों को अब हम लोग अलग अलग संकरण करा करके देखते हैं। यानी पीला हरा, बीज का पीला रंग हरा रंग, यह एक जोड़ी लक्षण है। इसमें जब संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में केवल पीला मिलेगा और द्वितीय पीढ़ी में 3 पीला और 1 हरा मिलेगा। अर्थात प्रभावी लक्षण 3 है और अप्रभावी लक्षण 1 है। यानी कुल 4 पौधों में से प्रभावी लक्षण 3 है, यानी 3/4 है इसकी संभावना है, और अप्रभावी की संभावना क्या है, 1/4। इसी तरीके से गोल और झुर्रीदार, यानी गोल प्रभावी है और झुर्रीदार अप्रभावी है। इन दोनों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल गोल बीज और द्वितीय पीढ़ी में 3 गोल मिलेंगे और 1 झुर्रीदार मिलेगा। अर्थात प्रभावी लक्षण की संभावना 3/4 है, यानी 4 में से 3 प्रभावी है और 4 में से 1 अप्रभावी, यानी 1/4 है। इसका अर्थ हुआ, मेंडल ने इसका अर्थ ये निकाला कि द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी लक्षण की संभावना होती है 3/4 और अप्रभावी की संभावना होती है 1/4। तो इस गणित के इस नियम को इन्होंने मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने इसका उपयोग किया और यह जानने का प्रयास किया कि 9, 3, 3 का अनुपात उसे कैसे प्राप्त हुआ। तो मेंडल ने देखा कि उसे मेंडल को आप देखें कि 9 मिला था गोल और पीला। तो 9 गोल पीले का उन्होंने कुछ गणितीय ढंग से ऐसे निकाला। गोल यानी प्रभावी लक्षण है तो 3/4, पीला भी प्रभावी है तो गुणे 3/4। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/16 हो गया। तो 9/16। इसी तरीके से गोल और हरे में गोल प्रभावी लक्षण है तो 3/4, हरा अप्रभावी है तो 1/4, गुणा करेंगे तो 3/16 हो गया। इसी तरीके से झुर्रीदार और पीले में अगर आप देखेंगे तो झुर्रीदार
झुर्रीदार की संभावना है 1/4 और पीले का है 3/4, गुणा करेंगे तो 3/16। और झुर्रीदार हरे में आप देखेंगे कि झुर्रीदार अप्रभावी है 1/4, हरा अप्रभावी 1/4, गुणा करेंगे 1/16। और फिर उसके बाद सभी में से अगर 16 हटा देंगे नीचे से तो आपको 9, 3, 3, 1 का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो मेंडल ने ये देखा कि यह जो अनुपात तभी प्राप्त होगा जब एक जोड़ी लक्षण मानो ऐसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा कि वो एकल संकरण में करता है। इसका मतलब कि एक जोड़ी लक्षण दूसरे जोड़ी लक्षण को प्रभावित किसी भी तरीके से नहीं कर रहा है, तभी तो एक जोड़ी लक्षण मानो वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा वो एकल संकरण में करता है। तो मेंडल ने इससे फिर ये निष्कर्ष निकाला कि एक जोड़ी लक्षण दूसरे जोड़ी लक्षण को किसी भी ढंग से प्रभावित नहीं करता। इसे ही मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ऐसे बताया। मेंडल ने क्या कहा, किसी संकरण में जब लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। बच्चों, यह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब 9, 3, 3, 1 का जो अनुपात है उसे आप इस ढंग से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 3 पीला और 1 हरा ले लीजिए, यानी पीला हरा एक जोड़ी है तो इसकी द्वितीय पीढ़ी में संभावना होती है पीला की 3 होती है, हरा की 1 है। इस तरीके से गोल और झुर्रीदार एक जोड़ी लक्षण है, गोल की संभावना द्वितीय पीढ़ी में 3 है और 1 झुर्रीदार की संभावना रहती है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे अगर पीला को इस गोल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3, 9, 9 हो जाएगा पीला गोल, तो 9 पीला गोल। इसी तरीके से 3 पीला का गुणा करेंगे 1 झुर्रीदार से तो 3 क्या हो जाएगा, पीला और झुर्रीदार, तो 3 पीला झुर्रीदार। इसी तरीके से 1 हरे को 3 गोल के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गोल और हरा हो गया। और 1 हरे को 1 झुर्रीदार से गुणा करेंगे तो 1 हरा और झुर्रीदार हो गया। अर्थात 9, 3, 3 का जो अनुपात मिल रहा है, यह अनुपात का मिलना यह बताता है कि लक्षण एक जोड़ी लक्षण अपना वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि वो एकल संकरण में करती है। तो मेंडल ने जब भी 2 जोड़ी लक्षण को लेकर के संकरण कराया उसे 3, 9, 3, 3, 1 का ही अनुपात प्राप्त हुआ। इसीलिए मेंडल ने कहा कि एक जोड़ी लक्षण दूसरे जोड़ी लक्षण को किसी भी ढंग से प्रभावित नहीं करता है। इसे ही हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम करते हैं। लेकिन बाद में और वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किया तो उन्हें 9, 3, 3, 1 का अनुपात मिला, लेकिन इसके अलावा उनको बहुत सारे एग्जाम्पल में दूसरे अनुपात मिले। जैसे 9, 6, 1 का अनुपात मिला, किसी एग्जाम्पल में 12, 3, 1 का अनुपात मिला, किसी में 15 और 1 का अनुपात मिला। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी किसी केस में एक जोड़ी लक्षण दूसरे जोड़ी लक्षण को प्रभावित करता है, लेकिन मेंडल को ऐसा नहीं मिला था। इसीलिए मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। इस तरीके से मेंडल बहुत ही लकी थे कि मेंडल को केवल 9, 3, 3, 1 का ही अनुपात प्राप्त हुआ और मेंडल ने इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दे पाने में सक्षम थे। बच्चों, हम लोग इस चित्र में फिर से एक बार देखेंगे कि ये युग्मक कैसे बनते हैं और ये जो 16 खाने हैं इसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं या पुनेट का स्क्वायर कहते हैं। और पुनेट स्क्वायर से ही हम क्या हमको बीज मिलेंगे, क्या लक्षण वाले पौधे मिलेंगे, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो पुनेट स्क्वायर ये कहलाता है, जिसमें 16 पौधे, इसमें 16
पौधे इसमें दिखाए जा रहे हैं। तो पर्नेट स्क्वायर को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए डायहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आप देखें कि गोल पीला को गोल प्रभावी है तो कैपिटल आर, पीला भी प्रभावी है तो कैपिटल वाई लिया गया है। इसी तरीके से झुर्रीदार अप्रभावी है तो स्मॉल आर लिया गया है। हरा अप्रभावी है तो स्मॉल वाई। यानी पीले को कैपिटल वाई अगर लिखेंगे तो हरे को हम कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई लिख देंगे। प्रभावी को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और अप्रभावी को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बच्चों, जब युग्मक का निर्माण होता है तो कैपिटल आर यानी 2 एल में से एक एल एक युग्मक में आ जाएगा और कैपिटल वाई में से भी एक युग्मक इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से युग्मक केवल कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला बनेगा और यह जो है जनक स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला ये युग्मक बनाएगा। इन दोनों के बीच जब संयोजन होगा तो हमें यानी कैपिटल आर यानी इसका कैपिटल आर इसका स्मॉल आर आ जाएगा और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाएगा। यानी सारे पौधे हमें कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यानी बीज कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल आर अप्रभावी है। इसी तरीके से कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई की वजह से ये बीज कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में हम जब स्वपरागण करते हैं तो अब आप देखें 4 प्रकार के आपके यहाँ देखें 4 प्रकार के इसमें मादा युग्मक हैं। यानी मादा युग्मक के लिए हम गोल और नीचे धन का निशान लगाते हैं, नर युग्मक के लिए गोल और ऊपर तीर का निशान लगाते हैं। तो 4 प्रकार के मादा युग्मक बनेंगे और ये 4 प्रकार के नर युग्मक बनेंगे। यानी यह जो जनक है 4 प्रकार का मादा युग्मक बनाएगा और 4 प्रकार का नर युग्मक। अब आप देखें कि कोई भी युग्मक किसी भी युग्मक के साथ जा सकता है। कोई भी मादा युग्मक यानी कोई भी नर युग्मक किसी भी मादा युग्मक के साथ जा सकती है। इस तरीके से देखिए, जब ये दोनों आपस में संयोजन करेंगे तो ये बनेगा। यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई के साथ करेगा तो ये बनेगा और इस तरीके से ये इसके साथ संयोजन करेगा तो ये बनेगा और ये इसके साथ करेगा तो ये बनेगा। और आप देखेंगे कि जहाँ पर एक भी कैपिटल वाई है तो बीज पीला हो जाएगा और एक भी कैपिटल आर है तो बीज क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। इस तरीके से कुल 16 पौधे मिले। इन 16 में से 9 कैसे हैं, देखिए ये गोल पीला तो 9 गोल पीले वाले हैं। और 3 कैसे हैं, 3 देखिए 3 ये देखिए ये कैसा है, हरा गोल है तो 3 हरा गोल है। 3 हरा गोल है, हरा अप्रभावी है, गोल क्या है, प्रभावी लक्षण है। तो 3 एक प्रभावी एक अप्रभावी लक्षण वाला है। और आप देखें कि ये जो 3 है, ये जो 3 पौधा है ये कैसा है, पीला है और झुर्रीदार है। तो 3 उसको पीला झुर्रीदार मिला। पीला ये क्यों है, क्योंकि एक कैपिटल वाई जरूर रहेगा सब में। और झुर्रीदार क्यों है, क्योंकि एक भी कैपिटल आर नहीं है, सब स्मॉल आर दोनों एल स्मॉल आर वाले हैं, इसीलिए ये तीनों बीज झुर्रीदार। तो 9 गोल पीले हो गए ये, और 3 क्या हो गया, ये पीला और झुर्रीदार, और 3 क्या हो गए, हरा और गोल। और सॉरी, और एक पौधा क्या है, एक पौधा जो ये नीचे है यह झुर्रीदार और हरा है। इस तरीके से आप पुनेट स्क्वायर या पनेट स्क्वायर के द्वारा आप कौन कौन से जीनोटाइप वाले पौधे आपको प्राप्त होंगे, आप इस तरीके से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें इस तरीके से स्वतंत्र प्रव्यूहन के नियम को हम लोग समझ पाए हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। और अब आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।